अभी हम जो है अल्टरनेटर से ईएमएफ पैदा करेंगे। अल्टरनेटर के जो टर्मिनल हैं RYB 3 फेज यहाँ से पैदा होकर जाएंगे और न्यूट्रल 3 फेज 4 तार प्रणाली, और इसमें जो है डीसी फील्ड में जो है F और FFF में जो है हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई जो है वो हम जो अल्टरनेटर से जो एसी पैदा होगी R फेज और न्यूट्रल, वो हम यहाँ पर वेरिएक में देंगे। वेरिएक यहाँ लगा हुआ है और उस वेरिएक से जो आउटपुट आएगी वो हम रेक्टिफायर में देंगे। रेक्टिफायर से जो आउटपुट आएगी वो हम FFF में देंगे। यहाँ से लाल और नीले तार जो हैं वो लाल और नीले तार या इस अल्टरनेटर की फील्ड में दे देंगे। ये अल्टरनेटर को हम डीसी मोटर से चलाएंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए स्पीड एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है, और स्पीड हम डीसी मोटर के द्वारा ही सेट कर सकते हैं। उसके फील्ड की धारा को नियंत्रित करके हम इसकी स्पीड डीसी मोटर की स्पीड परिवर्तित कर लेते हैं। जब हम अल्टरनेटर चलाते हैं तो हमें दो चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा उत्पन्न वोल्टेज। तो हम दोनों में से पहले वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे या फ्रीक्वेंसी को, तो इसके लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले वोल्टेज को एडजस्ट कर लिए और उसके बाद हम मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं तो पैदा हुए वोल्टेज भी कम या ज़्यादा हो जाएंगे। स्टार्ट करो। हमने डीसी जनरेटर चालू किया, डीसी हमारे पास यहाँ आ गई। अब हम 3 पॉइंट स्टार्टर से जो है डीसी मोटर चालू करते हैं। इस डीसी मोटर से अल्टरनेटर चल रहा है और अल्टरनेटर के चलने से 3 फेज के 3 बल्ब जो है यहाँ आउटपुट से हमने चालू कर दिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ है। अब हम जो है इसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर को जो है हमने पूरा कर दिया। अभी पूरी स्पीड पे मोटर आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज पर ये वाइब्रेट कर रहा है। इस हैंडल को पकड़ो ऐसे। यदि मैं मोटर के फील्ड को परिवर्तित करता हूँ तो उससे स्पीड परिवर्तित होगी और स्पीड परिवर्तित होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। यहाँ पर जो है यदि मैं डीसी मोटर के फील्ड की धारा परिवर्तित करता हूँ, डीसी मोटर के फील्ड की धारा परिवर्तित करता हूँ, तो हम यहाँ देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है अब 47 हो गई। फ्रीक्वेंसी जो है 46 पर वाइब्रेट कर रहा है। फील्ड में मैंने रेजिस्टेंस का मान बहुत कम कर दिया, धारा जो है इस जगह पर है। यदि मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो एम्पियर में भी बढ़ोतरी होती है और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ोतरी होती है। अब ये जो है 50 हर्ट्ज पर जो है फ्रीक्वेंसी हमारी अल्टरनेटर की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है। वापस मैं परिवर्तित करता हूँ, स्पीड को परिवर्तित करता हूँ, तो अब जो है फ्रीक्वेंसी जो है कम हो गई, 46 पर जो है वाइब्रेट कर। तो हमें सबसे पहले जो है अल्टरनेटर की स्पीड को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि 50 की फ्रीक्वेंसी आ जाए। फिर उसके बाद में हमें जो है पैदा हुए वोल्टेज एडजस्ट करनी चाहिए। पैदा हुए वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए हमें जो है इसके फील्ड के वोल्टेज को नियंत्रित करना होगा, और फील्ड के वोल्टेज को नियंत्रित करके हम जो है हमारे वोल्टेज जो है, मैं जैसे फील्ड कम कर रहा हूँ तो वोल्टेज कम हो जाते हैं और फील्ड बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम जो है 415 वोल्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें 380 वोल्ट की आवश्यकता है तो हम 380 वोल्ट भी इससे लेके आ सकते हैं। तो अल्टरनेटर जब हम चलाते हैं तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी चाहिए और उसके बाद में वोल्टेज को एडजस्ट करना चाहिए। वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए फील्ड करंट को अल्टरनेटर के फील्ड को चेंज करते हैं, अल्टरनेटर के फील्ड सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं।
अभी हम अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी और आरपीएम का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज होना बहुत ज़रूरी है। और ये 4 पोल का अल्टरनेटर है, इसमें 50 हर्ट्ज जो है वो 1500 आरपीएम पर आएंगे। इसको हम डीसी मोटर से चलाएंगे, क्योंकि डीसी मोटर की स्पीड परिवर्तित की जा सकती है। तो इस डीसी मोटर से हम जो है इस अल्टरनेटर को चलाएंगे। स्टार्ट करो। आरपीएम अभी जो है 1312 आरपीएम है, और उस वक्त देखते हैं हम 45 हर्ट्ज वाला रीड वाइब्रेट कर रहा है। 1300 आरपीएम पर 45 वाला रीड वाइब्रेट कर रहा है। (1362) पर 45 वाला 1300 बोलो कितना? 1286 पर 45 HZ 45 HZ बड़ा 1300 है ये, लगभग 1300 माना इसको। तो 1300 पर 45 वाला वाइब्रेट कर रहा है। अब इसके बाद बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, रुको। 1362 1350 पर 46 वाला रीड वाइब्रेट कर रहा है। 1350 पर 46 वाला रीड वाइब्रेट कर रहा है। 1300 पर 45 वाला रीड वाइब्रेट कर रहा था। अब इसके पश्चात जो है स्पीड बढ़ाओ, 1400 कर दो, 1370, 1380, 1381, 1385, 1395, 1396 बस, 1397, 1397 पर 51। ये सही नहीं लगा अपना, इसका मतलब ये सही नहीं लग रहा। अभी 1500 आ रही है ये, इसका एंगल सही रखो तुम। अभी 1500 आरपीएम है ये। 1500 आरपीएम पर 50.5 वाली फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है। एवीआर अल्टरनेटर में लगता है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। इसमें हम यहाँ देखते हैं 1, 2, 3 से 3 फेज जो है जो जनरेट हुए वो वोल्टेज यहाँ आते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा प्लस और माइनस में बदल जाते हैं, और फिर इसके बाद में जो है यहाँ से माइनस जो है ट्रांजिस्टर के द्वारा फील्ड में जाती है, और फील्ड को प्लस यहाँ से सीधा चला जाता है। ये एक्साइटर है जो फील्ड का है। इस ट्रांजिस्टर को जो इनपुट मिलता है वो यहाँ इस ट्रांजिस्टर से मिलता है। इस ट्रांजिस्टर को इनपुट जो है वो यहाँ से ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा रखा है। इसके पहले एक कंपैरेटर और लगा रखा है, और उसके पहले और सर्किट बने हुए हैं, और यहाँ एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज आते हैं, जनरेट हुए वोल्टेज, वो वोल्टेज यदि कम होते हैं तो फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाता है। फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाता है तो वोल्टेज, पैदा होने वाले वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक्साइटर जो हमारा एवीआर है, उस पर कैसी वेव शेप कहाँ आती है, हाफ वेव है, रिपल है, किस जगह कैसा वोल्टेज आना चाहिए, वो जो है इस परिपथ के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ जो है 1, 2, 3 टर्मिनल 3 फेज के इनपुट के हैं, और 4 और 5 नंबर का टर्मिनल जो है वो फील्ड के लिए है।
ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में कलर कोड है, उन कलर कोड के अनुसार जो है आउटपुट्स आ रही हैं। ये आप वायर देख सकते हैं, अलग अलग रंग के वायर जो है इस ट्रांसफार्मर में से आते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है जो फील्ड को रेगुलेट करता है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो फील्ड को सप्लाई देता है, वो ट्रांजिस्टर आप यहाँ देख सकते हैं। हीट सिंक पे लगा हुआ ट्रांजिस्टर है। 6 जो आप यहाँ डायोड देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डायोड जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 डायोड यहाँ लगे हुए हैं और ये पूरा परिपथ जो है बना हुआ है। ये AVR का हिस्सा है। ये सब जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग लगा के और फिर उसके बाद में इनको अच्छी तरीके से जो है वार्निश दे दी गई है। देखिए बिल्कुल पैक कर दिया गया पूरे परिपथ को। इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वाइब्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर। इस तरह से इनकी फिटिंग करके और अल्टरनेटर पर ही इसको फिट कर दिया जाता है। इसे हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज AVR अल्टरनेटर पर ही प्रयोग होता है। NGEF